लिंक कहाँ से मिल गया मैम आप? अच्छा, कल वाले लिंक पे क्लिक किया। कोई बात नहीं। ये रिट्रीट का है मैम, आपके ज़्यादा काम में नहीं आएगा। इसमें रिट्रीट में कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई डिस्कस करना है यात्री। अगर आपके पास टाइम है तो आप बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। ओके, समझते हैं आज के प्लान में हम लोग क्या समझने वाले हैं। देखिए, हम लोग यौगिक रिट्रीट जा रहे हैं, ये हम सभी को पहले से ही पता है। और अभी कितने दिन की ट्रेनिंग हो गई? एक दिन, 2 दिन? 2 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, जिसमें हम लोग ये समझ चुके हैं कि एक्चुअल में पर्यटन कैसे कहते हैं, टूरिस्ट प्लेस पे जाना और तीर्थ स्थल पे जाना, उसमें डिफ्रेंशिएट करना सीख गए हैं। कल हम लोगों ने महत्व समझा है माँ गंगा का। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि यौगिक रिट्रीट में रूटीन आपका क्या होना चाहिए, आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए। ओके, ट्राई करें सभी लोग कैमरे को ऑन रखें ताकि हम कम्युनिकेट कर पाएं आई कांटेक्ट के साथ, ताकि आपके फेशियल एक्सप्रेशन समझ पाएं कि हम लोगों को कैसा रूटीन रखना है। तो जैसे कि हम लोगों की एक सेट लाइफ स्टाइल होती है, टाइम शेड्यूल सेट होता है कि हम लोग खाना कितने बजे खाना है, जगना कितने बजे है, सोना कितने बजे है, होता है। घर में सभी का सेट होता है। कोई 2 बजे खाता है, खाने की आदत है, किसी को 12 बजे खाने की आदत है। बहुत सारे लोग को आइडियल टाइम भी पता है। योगा टीचर हैं इसमें मोस्ट ऑफ ऑल, आज सभी के आईडी कार्ड बन रहे थे तो मैं देख रहा था कि ज्यादातर लोगों के नीचे योगा टीचर लिखना पड़ रहा है। योगा टीचर हैं ज्यादातर लोग। टीचर्स को तो ज्यादा पता होता है कि आपका रूटीन क्या होना चाहिए, बट आपका एक आइडियल लाइफ स्टाइल जो है, रूटीन जो है, वो अलग बात है। लेकिन जब कुछ विशेष समय होता है उसमें शेड्यूल कुछ अलग होता है। ठीक है, उसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण देते हैं आपको। आपको रात में बिच्छू डंक मार दे किसी को आपके घर में, ओके, आपके सोने का समय है 10 बजे से आप सो जाते हैं और फिर 6 बजे जगते हैं, ये आपका रूटीन। तो कोई चिल्ला रहा है और आपको बोल रहा है कि मुझे बिच्छू ने डंक मार दिया है, तो आप उससे ये कहेंगे कि नहीं अभी 10 बज चुका है, तो कुछ नहीं हो सकता। अब आप छत पे निकल जाइए, टेरेस पे निकल जाइए और चिल्लाइए, जाके रात भर चिल्लाइएगा। सुबह जैसे ही 6 बजेंगे हम आपको हॉस्पिटलाइज करेंगे, आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, ये सही तरीका नहीं। सही तरीका ये है कि आप इमीडिएटली सोना छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं चलेगा, तुरंत उसका इलाज कराइए, ट्रीटमेंट कराइए ताकि उसको रिलीफ मिल जाए, आपकी ड्यूटी ये है। तो वहां पे ऐसा नहीं होता कि आपने नियम भंग कर दिया, आज आप लेट में क्यों सोए, उसका ट्रीटमेंट कराना था ना, बिच्छू ने डंक मारा था। ठीक उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि घर में आग लग जाए, आपका ठीक टाइम पे 24 साल से, 20 साल से, 30 साल से 12 बजते हैं वैसे ही आप थाली पर बैठ जाते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। दोपहर में आग लग गई है घर में आपके, नहीं अभी तो खाना खाने का टाइम है, व्रत नहीं तोड़े, घर में आग लग जाने की, क्या होगा? आप भी फूक जाएंगे पहले। ठीक है, तो खाना खाना जरूरी नहीं है, लीव इट, आप छोड़िए थाली को, पहले आग बुझाइए, वो मेन ड्यूटी है आप। इन द सेंस कहने का मतलब ये है, आपातकाल में, जब आपातकालीन होता है, जब इमरजेंसी होती है, तो आपको विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए आपको एक निर्धारित कार्य को करना होता है, वो आपका परम कर्तव्य है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग की ट्रेन किसी स्टेशन पर, ऐसे स्टेशन पर रुक रही है जहां पर बैग के गायब हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, आप कहेंगे नहीं अभी आपको तो चादर तान के सोने का समय, सोए रहेंगे, बैग ले जाता है ले जाए, कोई भी ले जाए, मेरी ड्यूटी नहीं है। तो आपके साथ क्या हो सकता है? आपकी बैग गायब हो सकती है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अभी यात्रा में है, घर में नहीं है, तो आपको सजग रहना है, सक्रिय रहना है, राइट। कब सोना है कब जगना है वो शरीर के कंफर्ट के अनुसार से आप जितना न्यूनतम इस चीज को यूटिलाइज करेंगे और अपने को ट्रेंड करेंगे, एक प्रकार की ट्रेनिंग ही है आपकी। ये 4-5 दिन की एक प्रकार की ट्रेनिंग है कि आप 24 घंटे को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या 10 घंटे सोने में, 14 घंटे,
में 4 घंटे और खाने पीने में 10 घंटे ही केवल एक्सेस करना चाहते हैं या 20 घंटे? 10 से 20 हो सकता है, तो हम चाहेंगे 20 नहीं 22 घंटे एक्सेस करें। 2 घंटे रख दीजिए थोड़ा सा स्विच ऑफ करने का, इस मशीन को स्विच ऑफ करने की जरूरत पड़ जाए या फिर और भी रिचार्ज करने की जरूरत पड़ जाए, प्लग करने की जरूरत पड़ जाए तो चलेगा। तो रिट्रीट के टाइम ड्यूरेशन में आपका शेड्यूल जो होगा वो अकॉर्डिंग टू रिट्रीट होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग ना हो, वरना रिट्रीट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब बहुत बार ये होगा कि बहुत सारे लोगों को हेल्थ इसमें इन 4 दिनों में ज्यादा नजर आएगा। अरे सर 12 बजे सोए थे, 4 बजे जगने को बोल रहे हैं, ऐसा कैसे होता है सर? हेल्थ खराब हो जाएगी। 4 दिन में इनकी हेल्थ खराब हो रही है, जिंदगी भर से सब गड़बड़ करते आ रहे हैं, उससे नहीं मतलब है। अभी जब आग लगी पड़ी है, बिच्छू ने डंक मार दिया है, तभी इनको सारा हेल्थ के टिप्स याद आ रहे हैं कि नहीं सर ये गड़बड़ हो जाएगा। ये मेडिकल साइंस ऐसा नहीं कहता सब शरीर खराब हो जाएगा 4 दिन। इस दिनों में ये नियम याद आएंगे, बट वो नियम हम याद होने देंगे नहीं। पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि आपको याद नहीं होने देंगे। अगर आप पहले ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मजबूरी में उठना ही पड़ेगा। जब 24 में 23 लोग खड़े होंगे रेडी होकर के और आप मुंह नहीं धोए होंगे तो आपको बुरा तो लगेगा ही, तो आपको भी जगना ही पड़ेगा। राइट। मेरे कहने का कंसर्न यही है कि जब आप रिट्रीट करने जा रहे हैं तो इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे, फुल टाइम का यूटिलाइजेशन करेंगे, मेमोराइज करेंगे सारी चीजों को, अपने ऐसी यादगार पलों में रखेंगे कि जब भी आप खाली बैठे हों और उन पलों को याद करें तो आनंद आ जाए, आप एनर्जी से भर जाने चाहिए, ऐसी एनर्जी आप में हो जाए। तो ये कब होगा? जब आप कुछ कंफर्ट जोन से क्रैक करके 6 घंटे 8 घंटे सोने वाले लोग नहीं कर पाएंगे फिर इन चीजों को प्रिजर्व। जब आप कुछ ज्यादा जगेंगे, ज्यादा कुछ करेंगे, मेहनत भी ज्यादा, 24 घंटे अगर बोला जाए कि आपको 24 घंटे काम करना है, जगना है, चलिए यहाँ जाना है, ये शेड्यूल है, आप तुरंत एवर रेडी होना चाहिए। सोने का जो समय है वो आप घर पे सो लीजिएगा, ज्यादा समय मिलेगा नहीं सोने होने के लिए। ठीक है। जगने का समय है, क्योंकि आज तक जिंदगी में सोते ही तो आ रहे हैं। चाहे जिस सेक्टर में आप देखें, हेल्थ सेक्टर में देखिए सो गए हैं, अच्छा हाँ ठीक है चलो योगाभ्यास भी करना चाहिए। स्पिरिचुअल सेक्टर में देखें वहां भी सो गए हैं, इमोशनल सेक्टर में देखें वहां भी सो गए हैं। तो उसी को बिल्ड करने का काम ये रिट्रीट करेगा, आपको इमोशनली स्पिरिचुअली आपको मेंटली फुलफिल करेगा, ये हेल्दी बनाएगा आपको। तो ये इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, किसका? टाइम का। टाइम इन्वेस्टमेंट करना होगा, सोने में ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इस बॉडी को चार्ज करने में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ज करने के दूसरे डायरेक्शन हम लोगों को पता होंगे। आप 5-10 मिनट एनर्जेटिक इन्वायरमेंट में बैठ जाएं केवल आंख बंद करके, आपकी पूरी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। इसका एक्सपीरियंस करना, 5 मिनट में वही रिलैक्सेशन मिल सकता है जो 4 घंटे में आप लेट करके और बेड को तोड़ करके लेते हैं। उतना रिलैक्सेशन केवल 5 मिनट में 10 मिनट में आप प्राप्त कर सकते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, एक एनर्जी का, एक प्राण ऊर्जा के प्रवाह का जो आप फील करेंगे, उस चीज को हम लोग को ग्रैब कर। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, बट रिट्रीट में एंजॉय जरूर करना है हम लोग। ये तो बात हो गई कि दिनचर्या हम लोगों की टाइट होने वाली है, आर्मी की तरह आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। अब इसमें कोई ये भी नहीं कहेगा हमसे कि सर हमारी 76 ईयर एज है या 56 या 60 साल की, सर वृद्ध व्यक्ति है। बूढ़ा कोई होता नहीं है एक्चुअली, बूढ़ा कोई नहीं होता। मेंटलिटी अगर आपकी बूढ़ी है तो आप बूढ़े हो सकते हैं। 16 साल का बच्चा भी बूढ़ा फील करता है, वो कहता है हम डिप्रेशन में हैं, तो वो बूढ़ा हो चुका है। वो कहता है एंजाइटी में है, तो वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी सोच बूढ़ी हो चुकी है, वो वृद्ध व्यक्ति है। लेकिन अगर मेंटेलिटी आपकी ये है कि हाँ ठीक है बताइए सर क्या, कहाँ जाना है, कब चलना है, शेड्यूल आप केवल टेक्स्ट करिए हम रेडी रहेंगे, एवर रेडी, आपको नॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तैयार बैठे हैं, कब निकलना है, तो हम लोग इंजॉय कर पाएंगे। और ये इंजॉयमेंट, ये जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल तो कर नहीं सकता, या कर सकता हूँ?
मैं सोचूं कि मैं 3 बजे जग जाऊं, 4 बजे रेडी हो जाऊं और 4:30 बजे निकल जाऊं होटल से। बस हमारे पास है ही, बस वाले को केवल कमांड देना है, ले चलो भाई जहां हम बताते हैं, वो ले चलेगा। लेकिन अकेले में वो चीज कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। और अकेले जाना होता तो हम तो कई बार गए ही हैं। आप लोग जा रहे हैं तो ये आप लोगों के कॉपरेशन से ही होगा। जो भी आपको निर्देश दिए जाएंगे, शेड्यूल आएगा आपके स्क्रीन तक, उसको फॉलो अप करना है। आपको जगना कब है, आपको सोना कब है, सोने की बात आप संभालिए, जगने की बात हमें संभाल। ठीक है। सोइए कभी भी, जगिए टाइम पे, वो बात निर्धारित की जाएगी। ठीक है। तो हम लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सुनते हैं सब चीजें कि 4 बजे जगना बहुत अच्छा होता है, 4 बजे जगना बहुत अच्छा, सुना है, एक्सपीरियंस करना है। अगर बोला जा रहा है कि आपको 4 बजे चलते हैं, गंगा नदी के किनारे टहलते हैं, जिंदगी में नहीं टहला होगा। 4 बजे लोग भी नहीं जाते हैं, वही सन्यासी लोग जाते हैं जब जो स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। अब उस टाइम में हम लोग मॉर्निंग वॉक अगर गंगा रिवर पर कर रहे हों, और उस दिव्य तपस्थली जहां पर सप्त ऋषियों ने तपस्या करी हो, तो यूनिक एक्सपीरियंस होगा कि नहीं। अब जो सोना चाहेगा वो तो घर में भी सोता है, तो वहां भी सोएगा, होटल में भी सोएगा, लेकिन वो फिर कनेक्ट नहीं कर पाए। सोना नहीं है, जगना है, जिंदगी में आप जग जाना है। तो जगने के लिए ये रिट्रीट है। तो आपको 4 बजे तो नहीं ले चलेंगे, वरना कुत्ते वहां के काट लेते हैं। लेकिन 5 बजे जरूर ले चलेंगे, जब थोड़ा सा लाइट होने लगे, अर्ली मॉर्निंग पे हम लोग टहलें, ताकि फ्रेश फील हो, उस चीज को, यूनिक चीज को हम लोग टच कर सकें। एक बार टच हो जाए ना, फिर आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। फिर आप कहेंगे सर पहले तो बहुत कुछ, लेकिन ये यूनिक था। तो उस तरह से आप लोगों का सहयोग भी जरूरी होगा। अभी 5 लोगों का गुट बन जाए कि नहीं हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमारी पार्टी कह रही है 5 बजे अलाउ नहीं, जैसे गुट बनने लगते हैं उसमें, सहेली सहेला सहेला सहेली, ऐसे गुट बन जाते हैं। तो वो गुट ना बने, हम लोग यूनिटी के साथ काम करें। चलना है तो चलना ही है, सभी का आंसर यस ही होना चाहिए। कोई उसमें ताक झांक ना करे, कोई भी कंडीशन हो, कैसे भी चलेंगे। बस से ही जाना है, बैठिए, आपको स्पॉट तक उतार दिया जाए। ठीक है। देन आपको चलना पड़ेगा। अब बात आती है ट्रेन में, जो हम लोग 26 घंटे की यात्रा करेंगे। तो ये शेड्यूल के बारे में आपको हमने एक थोड़ा सा मैप बता दिया है कि हम लोग कैसे जिंदगी जीने वाले हैं। 4 दिनों की यात्रा जो 5 दिनों की होगी, हम लोग कस लीजिए अब कमर को। अब टाइट रूल आने वाले हैं, अब आपको जीना पड़ेगा। अब उसी तरह से आर्मी की ट्रेनिंग होने वाली है, आप तैयार हो जाइए आप। देन अब जब 26 घंटे की यात्रा की बात आती है, ट्रेन की यात्रा बहुत सारे लोगों का मिथ है कि बहुत बोरिंग होती है। बैठे हैं कब आएंगे, स्टेशन स्क्रॉल कर रहे हैं स्क्रीन में, कहाँ पहुंचे, कितना किलोमीटर बाकी है, अच्छा बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। रुक गई तो बोर होने लगे, अरे क्यों नहीं रुक रुक गई है, चल क्यों नहीं रही, अरे कुछ खराबी होगी इसलिए रुक गई है ट्रेन, आप क्यों परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत सारी राय देने लगते हैं। कुछ लोग गालियां भी देने लगते हैं कि कौन है, कैसे कर रहा है, कैसे चला रहा है ट्रेन को, अभी चल क्यों नहीं रही है, आउटर पर रुक गई है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बट हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम लोग को तो टाइम मिलेगा कि ट्रेन की यात्रा का जो समय है वो भी हम लोग के लिए यूनिक होने वाला है। तो 26 घंटे की यात्रा को आप इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, 6 घंटे निकाल लेते हैं, केवल 6 घंटे सोने के आपके चार्ज, 6 घंटे निकाल, 20 घंटे की यात्रा, 20 घंटे का टाइम ड्यूरेशन। वैसे तो ट्रेन में ज्यादा नींद नहीं आती है, आप लेटे ही रहते हैं, ज्यादातर नींद आती नहीं है, वैसे हमें कहीं भी नींद आ जाती है। तो हम सो सकते हैं, आप लोग भी सो सकते हैं। बट 6 घंटे इसमें मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन, इसके 6 घंटे हम लोग रखते हैं, और 20 घंटे सेव कर लेते हैं यादों के लिए। कुछ ऐसा करने का है जो हम लोग यूनिक एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अब ये 20 घंटे का टाइम बहुत बड़ा होता है, क्या करेंगे इसमें, एक दूसरे के बाल पकड़ के खींचे इधर उधर, या ये कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा क्रिएटिव कर सकते हैं जो हम लोगों को एक अच्छा एंजॉयमेंट भी हो, इंटरटेनमेंट भी हो, और एक दूसरे की कनेक्टिविटी भी हो।
तो उसके लिए आप सोचिए कि भरत सर एक चार्ट देंगे और वो 20 घंटे बोलते रहेंगे, अभी 1 घंटे ये कराएंगे, 1 घंटे वो कराएंगे, तो हम जबूरे हैं नहीं जो आपको नचाते रहे और आप नाचते रहे। हम भी तो रिट्रीट में जा रहे हैं, हम भी तो रिट्रीट का हिस्सा है, तो मुझे भी एंटरटेनमेंट, हमें भी एंजॉयमेंट करना है, या हम केवल जमूरे ही बने रहेंगे? नहीं, इसका रोल हमारा है नहीं। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि जैसे कि हम लोग 20 लोग जा रहे हैं, 10 लोग इसकी लीड ले लें कि आपको 2 घंटे का टाइम संभाल लेना है। हर एक पर्टिकुलर 10 लोगों की टीम बन जाए और उसमें 2-2 घंटे डिवाइड कर दीजिए। किसी को थकान भी नहीं होगी और हम भी बैठ के देखेंगे, हाँ मैडम बहुत अच्छा, ठीक है। तो 2 घंटे आपको संभालना है। अब उसमें क्या होगा, आपकी स्किल भी डेवलप होगी कि आप एक्चुअल में क्या करा सकते हैं, लोग कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, अपनी स्किल को, अपने कम्युनिकेशन को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, अपने व्यवहार को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। लोगों को जोड़कर रखना बहुत बड़ी कला है। ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं, पता है आप। मैक्सिमम लोगों को आपको कनेक्ट करके रखना और बिल्कुल ग्लू की तरह, गम की तरह जोड़कर चिपका के रखना, ये बहुत बड़ी यूनिक कला है। वो आपको कला को डेवलप करना है, वो आपको स्किल आनी चाहिए। उसी स्किल को ऐसा नहीं कोई ऊपर से सीख कर आता है, यहीं से सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते 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 अभ्यास करते करते वो हो जाएगा। अब उसके लिए आपको भी प्लान करना है, माइंड में सोच कर रखिए कि हम 2 घंटे में क्या करा सकते हैं। अपने अंदर से पूछे कि हमारे अंदर कुछ है भी या फिर खाली पड़ा है, ये सब है ही नहीं कोई कंटेंट। है जरूर, सभी के पास है कुछ ना कुछ प्रेजेंट करने के लिए, जो आप कुछ अच्छा मैसेज भी दे सकते हैं, अच्छी कनेक्टिविटी भी बना सकते हैं। ठीक है, 2-2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन। तो कौन 2 घंटे पहले लेना चाहेगा, बताइए। सबसे पहले हैंड रेज करें, हम नाम नोट डाउन कर लेंगे। आप नहीं हैंड रेज करेंगे तो हम आपका नाम अनाउंस कर देंगे। करना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले मधु जी कह रहे हैं। मधु मैम, आप 2 घंटे पहले। सर पर हम कर लेते, लेकिन हम दिल्ली से चढ़ेंगे। अब हमारे को लास्ट का टाइम। दिल्ली से आगे की यात्रा भी तो रहेगी ना कुछ घंटे। मैं और शालिनी जी संभाल लेते, बट हम दोनों को दिल्ली से ही मिलेगा। तो हम सबसे पहले कमान लेंगे। दिल्ली से भी तो टाइम रहेगा 4 घंटे का लगभग। हाँ बिल्कुल, वो 4 घंटे हम पूरी तरह से संभाल लेंगे। ठीक है, दिल्ली के आगे की यात्रा तो हम लोग को केवल दिल्ली तक जाना है। दिल्ली बिल्कुल के बिल्कुल। आगे शालिनी जी और ये तो संभाल के रखिएगा कि खूब जोरदार प्रेजेंट करिए। ओके। बिल्कुल, हम पूरी तैयारी से आएंगे, यहीं से घर से शुरू होंगे, है ना। यस, और बस यही चाहिए, यही इसी चीज को करना है हम लोग। बिल्कुल 4 घंटे बिल्कुल। देखिए इन लोगों के संभल गए, 2-2 घंटे। और पूरी कम्युनिटी को बिल्कुल बता देना है कि ये हम शालिनी जी हैं और हम मधु जी हैं। हर एक बिल्कुल। आदमी आपको जान जाए कि हाँ ये आदमी आए हैं दिल्ली से, ये दिल्ली वाले लोग हैं। ठीक है। गुरुजी, हमारे अपना ग्रुप तो संभाल ही जाएगा, पूरी ट्रेन समझ जाएगी कि शालिनी और मधु आई है दिल्ली से। Good, nice, बहुत अच्छा लगा। जी जी। इस तरह से 2 घंटे, 2-2 घंटे हम लोग डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके 4 घंटे तो डिवाइड हो चुके हैं मधु जी और शालिनी जी। 2 घंटे और, 2 घंटे और, 2 घंटे और 2 घंटे और, 2 घंटे और, 2 घंटे और, 2 घंटे और, 2 घंटे। तो अभी आपको जरूरत है 8 लोगों की। एक तो दीप्ति मैम का नाम अनाउंस करना ही पड़ेगा। एक तो दीप्ति मैम है, 2 घंटे आप कुछ भी संभालिए, कुछ भी कराइए, लेकिन 2 घंटे तो पब्लिक को आप ही संभालेंगे। और 2 घंटे दीपा मैम। क्या कराना है आप जानिए, अभी से सोचते रहिए कि क्या कराएंगे 2 घंटे में। आपका शेड्यूल ट्रेन में चढ़ने से पहले ही सभी का पता हो जाएगा, इतने बजे से इतने बजे तक टाइम ड्यूरेशन आपका है। ओके। इंगेज करके रखना है, लोगों को शांत नहीं बैठने देना। 2 घंटे में जो भी कराइए, माइंड गेम कराइए, कुछ भी कराइए, फ्री हैं आप। गाना गवाइए, अंताक्षरी कराइए, कुछ भी कराइए। होस्ट आप ही रहेंगे 2 घंटे के। 2 घंटे के बाद दूसरा होस्ट आ जाएगा। तो हम लोग की ये ट्रेन नहीं होगी, पूरा क्लब बन जाएगा। ये 26 घंटे की यात्रा में ये क्लब बन जाएगा हम लोग का। ये जो दोनों कोच होंगे, ये दोनों कोच हमारे क्लब बन जाए। क्लियर। 2 घंटे का टाइम मैम लेंगे, पूनम मैम।
पूनम मैम सोच रहे हैं कि क्या कराएं, ध्यान करा देंगे मैम, क्या कराएंगे ध्यान? सर मेरा जरा आने का देखते हैं। मेरा जिंजर जो मेरी एक पेट है उसको ठीक नहीं है, तो शायद मैं आऊं नहीं आऊं पक्का नहीं है। ओहो, वो एंड मोमेंट तक ही पता चलेगा मुझे। अरे ये तो बैठ भी डॉक्टर गया। आएंगे, राज आएंगे, वो आएंगे। अच्छा अच्छा, जरा देखिए आ गई तो करा लूंगी मैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो पेट ठीक हो जाएगा। हाँ, वही मेन है उसका। ट्राई टू बेस्ट कि वो अच्छा हो जाए और आपकी भी यात्रा हो जाए इसी बहाने। हाँ, वो आज सुबह ही प्रार्थना की, ये ठीक रहे तो फिर 6 दिन बाहर रहने वाले हैं ना। हाँ, और कोई देखने वाला नहीं है, राइट? नहीं, मेरी सास है, लेकिन इमरजेंसी का कुछ कह नहीं सकते ना। हाँ, दवा चालू कर दी है, 5 दिन है अभी। नहीं रिकवर हो आ गई तो मैं करा जाएंगे। दूंगी, आऊंगी तो मैं करा दूंगी। कनेक्टिविटी बनाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, सभी लोग प्रार्थना कर दीजिएगा कि मैम आएंगी जरूर। ओके, चलिए इलाक्षी मैम बताइए आप क्या कराएंगे? इलाक्षी मैम के भी 2 घंटे रहेंगे, सबसे यंगेस्ट पर्सन है अपने टीम की इलाक्षी मैम। सर सर मेरे साथ दीप्ति जी भी है। दीप्ति जी और मैं सेम साल में है। यस यस यस, आई नो। तो इलाक्षी मैम भी 2 घंटे इलाक्षी मैम के हो जाते हैं। और गोपी याग्निक जी के भी, गोपी याग्निक जी बहुत ही योगा के एक्सपर्ट हैं, ये भी 2 घंटे देंगे। गोपी याग्निक जी हमारी बातें सुन रहे हैं? हाँ सर, सुन रही हूँ, खाना बना रही हूँ और खा भी रही हूँ। बहुत अच्छा, तो 2 घंटे आपके गोपी जी। सर पे मत चढ़ाओ आप हमें। तो 2 घंटे आपके, अब 4 लोगों की और आवश्यकता है। 4 लोगों में हम यहीं से अभी से, मीटिंग में वो नहीं है, फिर भी हम पहले से ही नाम अनाउंस कर देते हैं। एक पूर्वी जी हैं, उनको भी 2 घंटे दिए जाते हैं। और ऊंचू तक जी, आप क्या कराएंगे बताइए 2 घंटे में? हाँ सर, मेरा पूर्वी का एक ही रहेगा। आपका हम पूर्वी जी दोनों का साथ। एक ही रहेगा, टीम में काम करेंगे। हाँ। ठीक है, तो पूर्वी जी का लिख देते हैं। ये शेड्यूल आपको टाइम टेबल आ जाएगा कि किस टाइम में आपका टर्न रहेगा, तो हमें बिना बताए आप एक्टिव हो जाइएगा। सब ऑटो मोशन पे रहेगा, हम तो केवल ऑब्जर्वेशन करेंगे, मार्किंग करेंगे किसको कितने नंबर दें। ठीक है, क्या दीप्ति मैम कुछ कह रहे हैं? मैं बोल रही हूँ आप भी कुछ करेंगे ना। अरे, ऐसे हम तो साथ में इतने है तो पास साथ में करना पड़ेगा सब। ऐसे आपके भी 2 घंटे लिखो साथ में। नहीं। क्योंकि हम तो आपके लिए ही आ रहे हैं। हम नहीं, हम स्टेफनी की तरह रहेंगे, कोई भी गड़बड़ करेगा तो हम तुरंत जुड़ जाएंगे उसी में। ऐसे नहीं, इंडिविजुअल करना पड़ेगा कुछ आपको भी। ठीक है, पल्लवी जी के भी 2 घंटे लिख देते हैं। पल्लवी जी भी 2 घंटे संभालेंगे, ये इंटरनेशनल प्लेयर है, कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ तो खिला ही देंगे ये लोग। ठीक है, तो 2 घंटे हम ही लिख देते हैं। हम 2 घंटे में अपना खाना खिला देंगे, तो सबको लंच करवा देंगे, ये सबसे अच्छा है, सेवा कर देंगे सबकी। ठीक है, तो ये हमारा टाइम ड्यूरेशन डिवाइड हो जाता है, ये 20 घंटे का टाइम डिवाइड हो जाता है कि हम 20 घंटे में क्या करने वाले हैं। सभी का शेड्यूल आ जाएगा कि किस टाइम पे आप क्या कराने वाले हैं। पहले ये इन 10 लोगों से हम कंफर्मेशन ले लेंगे कि आप क्या कराने वाले हैं, उसी के आधार पर उसको सेट कर दिया जाएगा किस किस टाइम पे आपका क्या रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा कनेक्टिविटी की, जिसे हिंदी में कहते हैं अपनत्व विकास की। अपनापन बढ़ना चाहिए, देखिए बहुत जरूरी होता है कि अपनापन अगर बढ़ जाए, तो आप मुंबई में बैठे हैं, मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ, कोई दिल्ली में बैठा है, लेकिन एक फैमिली लग रहे हैं कि हम लोग फैमिली हैं। कभी ऐसा ये कनेक्टिविटी जब नहीं होती है, तब आपको लगता है कि नहीं आप टूर पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, थोड़ा अप हो रहा है, थोड़ा डाउन हो रहा है। लेकिन जब फैमिली होती है तो थोड़ा अप हो जाए या डाउन हो जाए सब चलता है, ठीक है मैनेज कर लेंगे। तो फिर हम लोग का एक ही स्टेटमेंट होता है, आई विल मैनेज। कोई बात नहीं, सब लोग मैनेज कर लेते हैं।
तो केवल केवल एक इंडिविजुअल व्यक्ति की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सभी लोग ऑनर होते हैं, सभी लोग होस्ट होते हैं और सभी लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। एक फैमिली मेंबर की तरह हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को अपनत्व विकास बहुत जरूरी है, अपनेपन का विकास। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अपनत्व विकास कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे जरूरी पार्ट है कि हम लोग जो खाते हैं अन्न जो खाते हैं, जैसे कि हम लोग ट्रेन की यात्रा करने वाले हैं 26 घंटे, तो 26 घंटे में 2 बार तो खाना खाना पड़ेगा, फ्यूल डालना पड़ेगा। लंच एंड डिनर ये मिनिमम डिमांड है शरीर की। तो लंच की जो बात होगी, जो लंच होगा वो हम अपने घर से यहाँ से घी के पराठे लेकर आएंगे, ठीक है। शुद्ध देसी घी के पराठे सबके लिए, बताइए इतनी बड़ी क्वांटिटी में हम बनाएंगे। तो लंच सभी के लिए, हम बाहर का कुछ नहीं खाने वाले, फालतू का ट्रेन का तो बिल्कुल नहीं खाने वाले। ट्रेन का खाना आप केवल कहने को अच्छा कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होता नहीं है, जैसा वो बनाया जाता है या फिर जैसा प्रिजर्व करते हैं वो चीजें। तो हम लोग यौगिक रिट्रीट कर रहे हैं तो अच्छा खाएं, थोड़ा खाएंगे चलेगा, हम प्रसाद मात्र में ही लाएंगे, मिताहार का व्रत नियम पालन करते हुए आधा पेट ही खिलाएंगे आपको, ज्यादा नहीं खिलाएंगे। हम लंच की व्यवस्था जो 23 तारीख की होगी वो यहाँ से पैक कर रहे हैं हम अपने घर से। देन डिनर की बात रही कि डिनर हम लोग क्या करेंगे, तो डिनर में हम लोगों ने प्लान किया है कि सब लोग अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा लेकर आए और उसको आप खुद ना खाएं, दूसरों को शेयर करें। आपकी रोटी दूसरा कोई खाए, अपना खाना खुद मत खाइए, उससे क्या अपना तो बढ़ेगा। आप दूसरों को खिलाइए, ये हमने आप बनाया है ये खाइए, और ऐसा बनाइए कि वो शाम तक चल जाए। ऐसा मत बना दीजिए कि दाल चावल बना दिया, दाल में स्मेल आने लगी और दाल फैल रही है। ऐसा जो हल्का हो, लाइट हो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रात में हम लोग को हल्का ही खाना चाहिए, तो कम ही बनाना है। और कितना बनाना है, आप जैसे ज्यादा खुश हो जाए, आपकी ज्यादा पुण्य चाहिए आपको, तो आपने ज्यादा बना दिया तो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जैसे कि आप 2 लोग आ रहे हैं तो अपना 2 जन का आप बना लीजिए, ठीक है। 2 रोटी उसमें एक्स्ट्रा कर लीजिए, बस इतना, इतनी ही जरूरत है, और ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। और मुंबई से जो लोग आ रहे हैं उनको खाना लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद वालों की जिम्मेदारी है फिर कि वो मेहमानों की सेवा करें, ठीक है। तो मुंबई वालों को खाना लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 22 को निकलेंगे तो पॉसिबल नहीं है। जो लोग अहमदाबाद से चढ़ रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वो लोग खाने की व्यवस्था करें। इवनिंग खाना नहीं, बहुत स्वल्पाहार टाइप का लाना है, ज्यादा आपको फुल पेट तो खाना नहीं है, थोड़ा ही खाते हैं। आप जर्नी में रहेंगे तो आपको कम ही खाना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको सुपाच्य चीजें जो आसानी से बन भी जाए और आसानी से ड्राइव भी हो, ताकि इधर उधर फैलने में या डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई दिक्कत ना हो, वो चीजें आप आसानी से पैक करें, ठीक है। अब ये डिनर भी हो जाता है। बाकी के लंच की व्यवस्था, सुबह का ब्रेकफास्ट हमारी तरफ से फिर से रेडी रहेगा। पल्लवी मैम पूरा कोटा राजस्थान से अंकुरित बना के लेकर आ रहे हैं, स्प्राउट सबको सर्व करेंगे, सैलेड और स्प्राउट सर्व करेंगे मॉर्निंग में। जो 24 की मॉर्निंग जब होगी हम लोगों की, दिल्ली को क्रॉस करते हुए आगे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे सब लोगों का फिक्स टाइमिंग होगा कि चलिए ब्रश करने चाहिए सब लोग, तो एक साथ ही सब लोग ब्रश कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स एक साथ ही सब लोग फ्रेश हो जाएंगे, उषा पान कर लेंगे और सभी का नाश्ता 7-8 बजे तक हो जाएगा ट्रेन में ही। स्प्राउट जिनको भी चाय की आदत है उनको भी अनदेखा करते हुए कि चाय जहर नहीं है, फिर कोई फोटो नहीं खींचेगा चाय पीते हुए, और फिर चाय भी उनको दी जाएगी, ऐसा नहीं चाय मना किया जाए। अगर आपको आदत है तो चाय भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, चाय भी पी लेंगे। इसके बाद मॉर्निंग का क्लोज हो जाएगा, इसके बाद में फिर से प्रोग्राम हम लोग के शुरू हो जाएंगे। हम लोग की ट्रेन अब 12 बजे तक पहुंचेगी, तो 4 घंटे का टाइम और है, तो उसमें जितना उधूम मचा सकते हैं। उधूम का मतलब है जो प्रोग्राम है आपका, डिजाइन प्रोग्राम है, उसके आधार पर जितना कुछ कर सकते हैं उसको हम लोगों को करना है, ओके। जिसका वो टर्न आएगा 20 आवर्स में, जो भी बचा हुआ होगा उसमें पूरी ऊर्जा लगा दे। यहाँ पर स्कोरिंग भी की जाएगी। आपको मैं बताऊं कि आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा,
जो आपको वहां सम्मान के रूप में, सम्मान पत्र के रूप में दिया जाएगा, वो आदरणीय सुरेश बर्णवाल सर के हाथों से दिया जाएगा। योग डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष देव संस्कृत विश्वविद्यालय के, उनके माध्यम से आपको सर्टिफाइड कराया जाएगा। तो जिनका अच्छा परफॉर्मेंस होगा उसमें लिखा रहेगा गुड, बहुत अच्छा, अच्छा, वो सब हमारे हाथ में होगा। तो ऑब्जर्वेशन आपका हमेशा रहेगा कि आप कितनी परफॉर्मेंस, कितनी कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं दूसरों से, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब ये सारा करने के बाद में आज जो आप पे आईडी कार्ड की बात की जा रही है, ये आईडी कार्ड आपको नॉर्मल आईडी कार्ड तो समझिए ही मत, ये स्मार्ट कार्ड आपको दिया जा रहा है। इसका एक्सेस रहेगा, लाइफ टाइम आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। उसमें आपका नाम लिखा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है, और उसमें आपके नाम के नीचे जो आपका जो पद है वो लिखा है योगा टीचर। ठीक है, नीचे हमारी साइन है, ऑथराइज सिग्नेचर है, और साथ ही साथ में आपको पीछे उसके कुछ एथिक्स लिखे हुए हैं। योग करने के जो मॉरल होते हैं, योग जीवन में उतारने के जो मॉरल होते हैं, उसकी टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है बैक साइड। तो जैसे कि अभी एटीएम कार्ड नहीं होता है प्लास्टिक का, तो ये भी आपका कार्ड स्मार्ट कार्ड ही आएगा, प्लास्टिक पे ही प्रिंट होकर के आएगा। लाइफ टाइम ना कभी गीला होगा ना कभी खराब होगा। उसको एक अच्छे कवर में रखने की व्यवस्था बन रही है कि अच्छे होल्डर में उसको दिया जाए, और उसे गले में 24 घंटे टांग के रखना। वॉशरूम में जाए तो उतार सकते हैं, उतनी परमिशन है। इसके बाद आपको बिना पट्टे के नहीं देखा जाए, पहचाना ही नहीं जाएगा। जैसे चाय सर्व हो रही है, बिना अगर आपके गले में वो आईडी कार्ड नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। मैं होटल में बोल के रखूंगा कि खाना भी मत खिलाइएगा अगर आईडी कार्ड नहीं डाले। ठीक है, तो वो आईडी कार्ड आपके लिए बन जाएगा और उसको आपको हमेशा डाल के रखें। इससे क्या होता है, एक अनुशासन बनता है, एक अच्छी आदत बनती है। आप आईडी कार्ड को हाथ में लपेट भी तो सकते हैं, आप आईडी कार्ड को बैग में भी तो डाल सकते हैं। नहीं नहीं है हमारे पास है, ये देखिए, वो बात बनती नहीं। एक अनुशासन जो होता है, जैसे कि आप इंटरनेशनल कंपनियों में जाते हैं तो आईडी कार्ड जरूरी है, मस्ट होना ही चाहिए गले। वो नियम आपका बताता है, जैसे कि आप रूल्स में आ जाते हैं, डिसिप्लिन में आ जाते हैं, तो वो आपकी गुड हैबिट ही इंक्रीज करता है। तो उसको हम लोगों को फॉलो अप करना है। कार्ड हमेशा गले में ही होना चाहिए। आप एक अच्छे स्टूडेंट भी हैं और अच्छे टीचर भी हैं, और हम लोग यूनिवर्सिटी भी विजिट करेंगे तो वो भी यूनिकनेस लगना चाहिए कि सभी लोग डिसिप्लिन में, वेल डिसिप्लिन। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग अपनाएंगे इस रिट्रीट में। समझ में आ रही है बात? तो हमने आज 3 बातें करी हैं कि हम लोग की दिनचर्या आज क्या है क्या नहीं है, लेकिन रिट्रीट की दिनचर्या जैसी दी जाएगी आपको, वैसा आपको फॉलो अप करना है। और चार्ज होते हुए, ऐसा नहीं कि डिस्चार्ज हो गया, बैटरी लो है, बिल्कुल लो करके बैठे हैं, हाँ सर अब बताइए जहाँ कहेंगे वहां चलेंगे। एक तो ये बात होती है एक तो इस तरह से का सेंटेंस होता है कि नहीं सर बताइए कहाँ पे चलना है, जहाँ बताएंगे वहां चल देंगे। तो दोनों में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा गैप। चल रहे हैं, चल देंगे, तो वो अलग अलग स्टेटमेंट हो जाता है, अलग अलग एनर्जी हो जाती है। उसको हम लोगों को मेंटेन करना है कि हम लोग एनर्जेटिक रहें, कुछ अच्छा लर्न भी करें, कुछ अच्छा अर्न भी करें। आपको बहुत कुछ अर्न करना है वहां, बहुत सारी एनर्जी की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसको अर्न करके लाना है। इंजॉयमेंट भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, और कुछ लाइफ के बदलाव के पड़ाव भी होंगे। सारी चीजों को हम लोग को अचीव करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो 2-2 घंटे का टाइम स्लॉट है, उसका हमको कल तक दे देंगे फाइनल कट कि आप क्या कराने वाले हैं। दीप्ति जी बोले, माइक ऑन करके कुछ कह रहे हैं। दीप्ति मैम। सर वहाँ सीजन क्या रहेगा, कपड़े इस हाँ हिसाब से हुई ना? हाँ, वही हम अभी डिस्कस करने वाले थे। सीजन के हाँ, हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे कि अभी बरसात हो रही है अहमदाबाद में, तो हम लोग को फील हो रहा है कि थोड़ा ठंड भी है, शाम को ठंड हो जाती है या फिर ऐसा। अभी जो बारिश अभी यहाँ पे हो रही है, 3 दिन पहले वहां पे हो चुकी है। हम्म, जो आज कल की कंडीशन अहमदाबाद की थी, वो कंडीशन वहां पे 3 दिन पहले थी, हरिद्वार की कंडीशन बता। हम्म। तो अभी का, कल का मौसम वहां बिल्कुल क्लियर था, आज का मौसम बहुत क्लियर है।
तो क्लियर कंडीशन में आपको ज्यादा वूलन वाले कपड़े रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक स्वेटर या एक हल्का अपर आप रख लें सेफ्टी के लिए, कि इवनिंग और मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, सनसेट से सन रेज से पहले अगर आप कहीं वॉक जा रहे हैं तो ठंड तो जरूर हो, थोड़ा सा हल्की सी। तो ऐसा नहीं कि 2-3 जैकेट रख लिया आपने, एक हल्का अपर रख सकते हैं ताकि वो सेफ्टी के लिए अच्छा है। अगर किसी को जुकाम होता हो, सर्दी होता हो, तो ट्रेन में भी एसी ही रहेगा, तो आप कान के लिए भी कुछ रख सकते हैं अपने कंफर्ट के लिए, ठीक है। अच्छा। बाकी सॉक्स तो रखेंगे ही, शूज तो हैं ही। यस शूज। और सर मैं बोल रही हूँ डिनर के लिए हांडवा है या मुठिया, ऐसी कोई ड्राई चीज लो ना तो ही अच्छा रहेगा। हाँ हाँ यस। मतलब यू कैन शेयर ऑल्सो। अपनी अपनी अनुकूलता अनुसार जिसको जो अच्छा हाँ, लगे, उसमें कोई बस कंपलसरी नहीं है। ठीक ठीक है। जिसको जो अनुकूल हो वो लेकर आए। बस आपका अन्न कोई खाएगा तो पुण्य आपका हो। जी जी। तीर्थ में लोग जा रहे हैं, ये सब संत लोग हैं, और संत लोग को गुजरात खिलाने का सौभाग्य मिल रहा है, इससे बड़ी बात गुजरातीस को तो क्या है, सबको खिलाने में बहुत मजा आता है। वो उनकी प्रकृति है, किसी को खिलाने में ज्यादा मजा आता है, तो सब वैसे ही होंगे। तो और किसी को कोई बात अटक रही है तो ये कल इवनिंग तक या कल दोपहर तक हमें कट करके बता दीजिए कि आप क्या कराने वाले हैं। उसी के आधार पर आपका शेड्यूल फिक्स हो जाएगा कि अब किसके बाद किसका टर्न आने वाला है, ठीक है। ताकि ये कोई ना कहे सर मेरा टर्न था, मैम करा रही इसलिए हम अब नहीं कराएंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखें। कोई कुछ कहना चाहता है शालिनी जी? एनीथिंग? कुछ कोई आइडिया, नया आइडिया, कोई नया विचार आ रहा है, क्रिएटिव आइडिया? दीपा सर मैम विचार आ रहा है? ये शालिनी मैम बताएं। जी सर, हम और मधु जी दोनों प्लान कर लेंगे क्या कराना है। ठीक है। और सर तो 4 यहाँ से घंटे हो अगर जाएंगे आपके, 4 घंटे का टाइम? बिल्कुल सर, पक्का कर लेंगे सर, ओके। मैनेज कर लेंगे। और सर यहाँ से हमें क्या लेना है वो भी बता दीजिए। ब्रेकफास्ट रेडी करके ले आते हैं सर, मॉर्निंग ब्रेक, क्योंकि हम मॉर्निंग में ही चढ़ेंगे यहाँ से। कितने बजे आप चढ़ेंगे? तब तो आपके पल्लवी मैम आपका काम कम हो जाएगा, ये इनको ही सौंप दो। या तो फ्रेश फ्रूट्स ले लो, केला वगैरह कुछ ऐसा कि मॉर्निंग में आप ले बता सको। एप्पल या केला कुछ ऐसा ले सकते हो। ओके आप ओके। मैम कितने बजे चढ़ मतलब रहे हैं? प्रिपेयर नहीं करना टाइम पड़े मैं आपको। सर मैं गाजियाबाद से चढ़ूंगी 5:50 के अकॉर्डिंग ट्रेन पहुंचेगी गाजियाबाद। 5:50 अर्ली मॉर्निंग। या तो अर्ली ब्रेकफास्ट मॉर्निंग। आपका ही रहेगा, मधु जी, और आपका ब्रेकफास्ट रहेगा। ओके फिक्स। आपको ठीक है सर। ब्रेकफास्ट में क्या खिलाना है? स्प्राउट्स। ओके सर। स्प्राउट्स कैसे बनाना है वो गाइड करेंगे आपको पल्लवी जी, ये फूड इंस्पेक्शन कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इनसे आप कॉल कर लीजिएगा, ये बता देंगे कि स्प्राउट में क्या क्या अनुकूल हो सकता है, तो वो ठीक है आपको ठीक है प्रॉपरली गाइड कर देंगे। और सर। फ्रूट्स बात जैसे कि जो ऐसे फ्रूट्स आपको लेने हैं जो इजी सर्व भी हो जाए और कट पिट जल्दी आसानी से हो जाए, वही बोल रही हूँ मैं, एप्पल या केला बस, यस यस और यस। कुछ नहीं। उन दोनों ओके में से ही कुछ चलेगा, वो अच्छा भी रहेगा सुबह में, और आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़े इसके लिए। ठीक ऐसे ठीक ठीक। हम जब उदयपुर गए थे तो सर ने बहुत अच्छे से सुबह में केले खिलवाए थे, सबने 2-2 खाए होंगे, इतना मजा आया था ना, बहुत मजा आया था। हम उदयपुर रिट्रीट में गए थे सर के साथ। उदयपुर में जितने ओके लोग गए थे उनको 3 दिन का रिट्रीट था, 3 दिन रात नहीं होने दिया था हमने, दिन ही था। यस यस, बहुत बहुत एंजॉय किया था हमने, नहीं बहुत। सर, ये भी अच्छे से एंजॉय करेंगे, सोएंगे ही जरूर नहीं, जरूर, पूरा हाँ पूरा जितना जरूर टाइम होगा अच्छे से स्पेंड करेंगे सर, सारा जरूर टाइम। जरूर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सर। ब्रेकफास्ट का फिक्स हो गया तो पल्लवी जी का लोड कम हो गया है, वरना ये तो कोटा से लाद के लाने वाले थे सारा अंकुरित, कह रहे थे रास्ते में ही अंकुरित करवा देंगे। अब ये कब भिजवाना है आपको, कब इसका प्रिपरेशन होगा, कब अंकुरित होगा, वो आपको भी आइडिया होगा शालिनी मैम, लेकिन आप यस पल्लवी मैम। जी की बात कर लीजिएगा इनको। ठीक ठीक है सर। पल्लवी जी कुछ कह रहे हैं, बोले। वही सर, एक तो शालिनी जी को क्वांटिटी भी दे देना है कितने लोग, क्योंकि मुंबई हाँ से आपने अभी ये बताया कि शालिनी मैम, मुंबई आप से बजट लोग अलग चढ़ मत रहे हैं। करिएगा, बजट इधर से हम पास करेंगे, ठीक है। नहीं हाँ सर, हम कितने परसेंट है वो बता दीजिए हाँ, प्लीज एक बार। कितने पर्सन है वो। अंदाज। और दूसरा सर, मुंबई से कितनी बजे चढ़ रहे हैं अपने साथ ट्रेन में? मुंबई से
मुंबई वो से वो अपने लोग साथ डायरेक्ट आ नहीं रहे हैं या जाएंगे, अपने ट्रेन में रूटी कनेक्ट हो अलग रहे हैं? आपको। अहमदाबाद ही है, अपने ही ट्रेन से चलेंगे। हाँ, अपनी रूटी ट्रेन से अलग ना? है, बॉम्बे वाला। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। और शालिनी जी, आप अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो स्प्राउट्स हम लोग, मैं मतलब रेडी करके ले आऊंगी। आप फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आ सकते हो, ऐसा हाँ, कुछ भी वो नहीं है। अच्छा है फ्रूट्स शालिनी और जी, वेजिटेबल्स लाइक ककड़ी, क्या टमाटर, करोगे? तो हम लोग वहीं पे वो कर लेंगे। जैसा आप ठीक, बोलेंगे वैसा चलेगा, है ना? आप बोलेंगे ठीक है स्प्राउट्स मैं सर। रेडी करके लाऊं तो मैं भी करके ला सकती हूँ। आप ओके। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ककड़ी, टमाटर, धनिया, नींबू, इस टाइप का जो तो फ्रेश रहेंगे इनको उस समय। जो तो आपको ऐसा करते हैं ना, मेरे फ्रूट्स मेरे कहने का जो मतलब ये है कि वेजिटेबल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसे की चिंता बिल्कुल नहीं करना है, पैसे बहुत है योग नमस्ते एकेडमी के पास। ओके, खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं होगी, ठीक अच्छा है ठीक है। खाएंगे। नहीं पल्लवी जी ऐसा करते हैं, मैं टमाटर, ककड़ी ये सब चॉप करके ले आती हूँ अच्छे से। यस, नींबू हाँ वगैरह वो सारा आप स्प्राउट्स कर लीजिए, और फ्रूट्स और ये वेजिटेबल हम कलेक्ट कर लेते हैं। सर ठीक कुछ है। ड्राई लाए ओके। हम बॉम्बे से, ड्राई नाश्ता। अरे मुंबई वाले कुछ नहीं, वो तो मेहमान है हम लोगों के लिए अरे अहमदाबाद में। मेहमान क्या, सब एक इकट्ठा होके कर सकते, ड्राई तो हम ला सकते हैं कुछ भी। पर हम कितने पर्सन्स है अभी अहमदाबाद से, कितने पर्सन्स जाएंगे साथ में? अहमदाबाद से टोटल रहेंगे 18 लोग। अच्छा अच्छा, ठीक है। टोटल वहां पे जब होटल तक पहुंचते पहुंचते 24 लोग हैं। 24 जी अच्छे जी गुण होते हैं, तो 24 कैरेट्स वाला बात है, तो 24 कैरेट्स हम रखेंगे, ऐसे 24 लोग हैं टोटल। ठीक है सर। यस। आप हो तो जहाँ जाओ वहाँ कैरेट ही कैरेट है। मैं कुछ ड्राई ले आऊंगी। ये तो आपको ड्राई पुण्य स्नैक्स। बढ़ाना होगा, इसलिए आपके पास पहले से पुण्य ज्यादा है। लेकिन अगर आप पुण्य बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी बात हाँ है। मैं ले आऊंगी। ओके। मैं नहीं आई तो मेरे हस्बैंड के साथ भेजूंगी। नहीं, आपको आना है, आप मन बना ओके, लीजिए, ऐसे आपको बोलो आना ही ही मत। है। आना ही है, आपको आना ही आना है। ही पड़ेगा, वो ठीक ही हो आओगे आप? जाएगा। इतने लोग ऋषि लोग बोल रहे हैं, ये लोग कह देंगे तो क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल जरूर बिल्कुल जरूर, सही कैसे बात नहीं है। हो आओगे, जाए तो आओगे मुझे आओगे। प्रॉब्लम। गोपी जी क्या कह रहे हैं? सर बॉयल कॉर्न भी ले सकते हैं। बॉयल कॉर्न, यस, बॉयल कॉर्न भी ले। बॉयल कॉर्न लेके साथ में वो नमक और वो चाट मसाला, मिर्च और नींबू वो सब रख के फिर वहां पे रेडी करके दे सकते हैं, मसाला करके। इसको मिक्स करने का पात्र लेना पड़ेगा ना, और फिर तो उसको डालेगा कौन? जिसमें कोन रखे हैं उसी में मसाला डाल देने का, और क्या। अच्छा, वो जिसमें रखा है ना कोन, उसी में डाल देने का मसाला, और देख क्या। लीजिए, कई ऑप्शन अब निकल आ रहे हैं। आप लोग को तो अच्छा आइडिया है खाना वाना खाने का, खिलाने का। सही बात है। हो जाएगा, कोई बात नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब यही कि आपको ब्रेकफास्ट कर रहे हो, डिनर कर रहे हो या लंच कर रहे हो, हेल्दी ही होना चाहिए। हाँ इस सही तरीके का उल्टा सीधा ना खाएं, जिससे कि हम लोग, जैसे कि आप भी वृद्ध हैं और हम भी वृद्ध हैं, अब हमारी भी उम्र हो चली, तो हम भी ज्यादा आपकी उम्र हो करो चुकी है। करो करो, टॉन्टिंग करो हमको, हाँ। यस यस। आपकी बीमारी आएगी। तो हम लोग भी अच्छा देखभाल के ही खाएंगे, जितना भी खाएं मिताहार का पालन करते हुए, और अच्छा रहेगा। अब ये अपना तो के विकास वाली बात हो गई, 20 आवर्स जो हम लोग को स्पेंड करने हैं ये भी हो गया। फिर हमारी दिनचर्या टाइट होने वाली है, ये बात पता चल गई। निकिता मैम देर में आए हैं, सो गए थे क्या, खाना बना रहे थे? ओके, तो अभी मैं ये कह रहा था, मुंबई वालों को खाना बना के लाना है, दाल चावल सबको भर के। अच्छा, बॉम्बे वाले लेके आएंगे, डोंट वरी। कितना जन का वो भी मैंने सुन लिया है, तो मैं सबका अरेंज करके लेके आऊंगी अगले दिन मुंबई ही। वालों को कुछ नहीं लाना है, मैं ये बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं सर, हम तो अगले दिन आ जाने वाले हैं आपके यहाँ। आपने बोला था कि आप अगले दिन ही आ जाइए, हमारी तो अगले दिन की टिकट है। अहमदाबाद आ जाएंगे रात को ही हम। ओके ओके, गुड गुड। हाँ, अहमदाबाद ही रात को आ जाएंगे। अगले दिन रात को वहां पे हम 8:30-9 बजे तक पहुंच जाएंगे। ओके। तो आपके घर ही खाना खाना है, फिर वहीं से अरे चलेंगे। डन डन, हमारे हाँ घर बहुत सारा तो जगह है, हमारे घर हमारे चले घर आइए, की कमी नहीं है, हाँ। इसीलिए हमारे पहले से घर बड़ा भी आ घर लेकर सकते हो रखा। आप। नहीं नहीं है, हमारा मेरी सिस्टर वहां पे ही है, तो मैं वहां पे कहाँ पे है जाऊंगी आपके सर। और नहीं, यहाँ पे व्यवस्था है मैम, आप आ जाइए, हमारे घर ही आइए। निकिता मैं आपकी वहीं सिस्टर से कहाँ पे मॉर्निंग है? में कहाँ मिलना है वो उसमें लिखा है। हमारा जो डेली आपने भेजा है चार्ट, उसमें लिखा है मॉर्निंग में कहाँ पे मिलना है।
कालुपुरी मिलना है। साबरमती स्टेशन मिल सकते हैं या फिर कालुपुर स्टेशन पे आप चढ़ सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके लिए हैं। अहमदाबाद से नहीं, अहमदाबाद अहमदाबाद से कालुपुर स्टेशन पे कालुपुरी बोलते हैं उसको, तो कालुपुर स्टेशन पे ही अहमदाबाद। डायरेक्ट मिले तो चलेगा ना। सब आपके 2 स्टेशन हैं, वो साबरमती भी अहमदाबाद में ही है, कालुपुर भी अहमदाबाद में ही है। अहमदाबाद स्टेशन है ना? हाँ, हाँ, अहमदाबाद अहमदाबाद में और ये गांधीनगर भी है। अरे आपको टेंशन नहीं लेना, आप तो घर में आ जाएंगे पूनम मैम, आप तो घर ही रहेंगे, हम लोग साथ में ही निकलेंगे। अरे कालुपुर वाला जो है ना उसका नाम अहमदाबाद जंक्शन है और साबरमती का नाम साबरमती है। Yes, yes. साबरमती का नाम साबरमती जंक्शन है, कालुपुर वाला जो रहता है उसको अहमदाबाद जंक्शन बोलते हैं। लेकिन साबरमती में भी दो स्टेशन है। नहीं सर, बॉम्बे वाले जो आ रहे हैं उनको अपने मिस वहां के लिए भी नाश्ता या कुछ कैरी करके आना है या नहीं आना है? नहीं कुछ उनके लेके लिए अपना जो ज्यादा खाते हैं वो लोग लेकर आए, बाकी उनके अरे लिए सबको वजन कम करने के लिए आ रहे हैं गुरु सर, करने का है सबको 5-5 kg। वजन कम करने की तो सोचिए ही मत, हम इतना अच्छा। चला देंगे आपको, इतना दौड़ा देंगे, इतना सोने नहीं देंगे, जगने नहीं देंगे, कुछ भी आप देखिएगा 6 किलो वजन कम हो जाएगा सबका। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया है। हाँ, खाने का और सर आपकी सिस्टर कहाँ पे रहती है अहमदाबाद में? हमारी सिस्टर नहीं, निकिता जी की। निकिता मणिनगर। मणिनगर, वो तो बहुत दूर है मेरे घर से। बाल वाटिका। हाँ हाँ, बराबर। मणिनगर में वो रहते हैं, क्या कहते हैं, 2-3 लोग हैं अपने जानने वाले। बाल वाटिका वहां पे रहते हैं, अभी प्रॉपर नहीं मालूम है, बाल वाटिका बहुत नजदीक है से। ठीक है। और सर आपका मैंने वीडियो देखा, उसमें आपने बताया है कि मैट लेके आना है सबको। कंपलसरी है। तो फिर फ्लाइट में आते समय कितना सामान कैरी करना हो जाएगा? मैट एंड बैग एंड ले लेना है, हैंडबैग की तरह चलाएगा वो। ओके, ले लेंगे। सामान के लिए हम एक बार फिर से रिवाइज करवा दें सभी को, कुछ लोग कल नहीं थे, आज फिर से दिमाग खोल करके सुन लीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी बात है कि आपको सामान क्या क्या कैरी करना है, क्योंकि फ्लाइट में इतना अलाउड नहीं करेंगे। फिर इसीलिए दिक्कत ना हो आगे। हाँ, और बूट ही कैरी करना है ना, पहनना तो बूट ही है ना, चप्पल या वो कुछ नहीं है ना। सूट भारतीय परिवेश के 2 सेट कपड़े होने चाहिए, ठीक है, जिसमें साड़ी या सलवार सूट, सलवार कुर्ता या कुर्ता पैजामा, कुर्ता धोती। मेल के लिए भारतीय परिवेश और फीमेल्स के लिए भी 2 सेट आपके होने ही चाहिए, कंपलसरी, ठीक है। तो साड़ी भी लेना है सर सबको? तो 4 दिन है ना, तो 2 सेट। यस, 4 दिन है ना। 1 मिनट नहीं तो सर कंपलसरी है, साड़ी भी लेना है। साड़ी के लिए आपका सिलेक्शन खुद का है कि आप सलवार कुर्ता भी ले सकते हैं और या साड़ी भी ले सकते हैं, एज यू विश। ओके, थैंक यू सर। एक टाइम में साड़ी कंपलसरी करिए, सब एक से लगेंगे, अच्छे लगेंगे। हो जाएगा। सही बात है। यूनिवर्सिटी में साड़ी कंपलसरी, एक साड़ी एक सब लोग साड़ी पहन के जाएंगे। एक साड़ी कंपलसरी किसी और भी टाइम कलर में सर। और कलर भी सेम, कलर भी सेम। और नाटक होगा, अब और नाटक होगा। सर अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़िए, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। नहीं सर, आप हरिद्वार में गंगा के यहाँ मेडिटेशन कराओगे तभी सबको साड़ी पहननी चाहिए, तभी सब साड़ी पहन के। मेडिटेशन हम ऐसी जगह कराएंगे वहां ट्रैक पहन लिए, देखिए कपड़े उपड़े में कुछ नहीं रखा है, आप कुछ भी पहन लिए, बस मन में वो भाव होना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा यूनिफॉर्म मेंटेन रहना चाहिए हम लोगों का। साड़ी की बात अगर करें तो आप साड़ी पहन लिए तो प्लेन हो और येलो साड़ी पहन लीजिए तो अच्छी बात है। हाँ, येलो रेड बॉर्डर की साड़ी ले लेते हैं सर। लीजिए मत, साड़ी मत लीजिए, जहाँ हम चल रहे हैं वहीं बिकता होगा तो वहीं से आप 100, 200, 300 रुपए का मिलता है, सर दुला देंगे। 200 रुपए में एक ब्लाउज नहीं बनता सर, आपको क्या पता है? अच्छा, 200 रुपए में एक ब्लाउज भी नहीं बनता।
सर येलो, आपको नहीं सर पता, येलो साड़ी अपने सबके घर पास नहीं होती बैठे है। हैं इसलिए पता नहीं चलता। नहीं वो सर मैं येलो, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि जहाँ पे जिस आश्रम के पास हम लोग रुकेंगे वहां पे 300-400 में साड़ी मिल जाती है। अगर कॉटन वाली लेंगे, येलो कलर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ खुद का हैंडलूम है, खुद हथकरघा से बीनते हैं वहां पे लोग। तो अच्छा 700-600 की मिलती है कॉटन की साड़ी, ऐसा है। जी जी। बाकी उस कलर का मैच का आप ब्लाउज और जो भी उसके सेट में चलता है वो आप ले लीजिए पहले से, या फिर आप घर से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सर घर से ही ले लेंगे येलो घर से साड़ी ले के लें, लिए। और अच्छी हाँ बात है, बराबर आपको है, खरीदने का मौका मिल जाएगा बराबर। हेलो साड़ी। अब फिर मेल के लिए भी कंपलसरी करना होगा पीला कुर्ता। हाँ येलो येलो ले यस कुर्ता। सर। सारे लोग बाबा जी। ठीक है, तो अच्छी बात है, ये भी कर सकते हैं आप। ओके, ट्राई टू बेस्ट। जिन लोगों का बन जाए वो लोग कर लेंगे, जिन लोगों का नहीं बन पाए कोई बात नहीं, वो सलवार कुर्ता भी सर चलेगा। आपकी बात अधूरी रह गई, 2 फॉर्मल ऐसे लेना है, कुर्ता या साड़ी जो भी। नेक्स्ट बताइएगा प्लीज। हाँ सॉरी, वो अधूरा रहेगा ना। हाँ यस यस सॉरी। 2 सेट आपका भारतीय प्रवेश के 2 सेट हो गए। 2 सेट आपके नॉर्मल कपड़े होने चाहिए जिसमें आप योगाभ्यास भी कर सकें, प्रैक्टिस भी कर सकें। ट्रैक। और हाँ, ट्रैक वाला होना चाहिए जिसमें आप बाहर पहन के भी टहल भी सकें और योगा भी कर सकें, ऐसा। जी जी ठीक हाँ है, एक तो योगा आप ऐसा करते हैं कि आप घर में भी कर सकते हैं, बाहर उसे पहन के टहल नहीं सकते। ठीक है? तो उस तरह के कपड़े का भी ध्यान रखेंगे कि 2 सेट जी आपके योगा वाले भी हों, जैसे कि उन जी कपड़ों को अगर हम लोग पहन के जाएं तो ऋषिकेश में अगर जगह मिल जाए तो हम लोग योगाभ्यास भी कर लें, उसका भी फोटोग्राफी हो जाए और हम लोग टहल भी लें, दोनों तरह से बेनिफिट मिले। तो ऐसा हम लोग मेंटेन करें। और देन अम्ब्रेला आपको रखना है अपने साथ में, वो तो हमने कल बता दिया था, सबको कंपलसरी है। ज्यादा बड़ा छाता मत ले लीजिएगा कि 2-3 लोग इसी में आ जाएंगे, अपना इंडिविजुअल छाता होना चाहिए। वरना उसको संभालना दिक्कत हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है, इसलिए मैं बड़े छाते की बात नहीं करता। रिक्वायर्ड मेडिसिन जो आपकी हैं उसको आपको लेना पड़ेगा, जो रिक्वायर्ड मेडिसिन आप लेते हैं, आपको अगर कोई मेडिकल इशू है तो उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। तो हमें मत बोलिएगा सर मेडिकल पर चले जाइए ये वाली दवा ले आइए, हम कहेंगे हम आपको नहीं जानते हैं। मैं लेकर आ सकती हूँ दवाइयाँ। हाँ, नहीं वो आपको अलग से जिम्मेदारी दे देते हैं कि आप एक फर्स्ट एड बॉक्स तैयार कर लीजिए। नहीं वो ले लेंगे हम सब। हाँ सही बात है। नॉर्मल सर दर्द बुखार या फिर ऐसा कुछ। और बीपी एपेरेटिस भी साथ में रहेगा, सो प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके इंजेक्शंस एंड एवरीथिंग आई कैरी। ओके ओके, तो ज्यादा मत ला दिएगा, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं, कम में ही लाऊंगा। थोड़ा सा फर्स्ट एड बॉक्स जैसे, सही बात है। होना चाहिए। कॉटन वॉटन भी ले लीजिएगा ताकि किसी को कट पिट हो, हाथ पैर कटे पिटे हैं जिसके, तो हम लोग मान, ठीक है। जैसे Then मेरे when उदयपुर में हम स्विमिंग पूल में थे ना, तो नीचे से इतना ज्यादा मुझे टाइल्स काटा था, पूरा ब्लड ब्लड, तो किसी के पास टैप ही नहीं था। हम कितने 27% थे, और एक फिर मिल गया किसी से, पर मतलब ऐसे लगाने के लिए बैंडेड ही नहीं था किसी के पास। ये सारी चीजें होनी चाहिए। इतना ज्यादा लगा था अंदर, बिल्कुल पाँव के नीचे। हम लोग वो पूल में भी तो बहुत घंटे थे उदयपुर में। बहुत ज्यादा रुके थे हम लोग। हाँ चलिए, पेन और डायरी आपको लेना है, साथ ही साथ में मेडिसिन के साथ आप पेन और डायरी भी रखेंगे अपनी पर्सनल। साथ ही साथ पानी की बोतल एक आपकी होनी चाहिए, थर्मल हो तो और अच्छी बात है, छोटी होनी चाहिए बस। ओके, हमारे पास छोटी नहीं थी तो हम खरीदे हैं अभी जल्दी में। ओके, योगा मैट आपकी होनी चाहिए, मैट की कवर कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि लपेट रहे हैं और खुल गई मैट, अरे सर मैट थोड़ा पकड़ लीजिए लपेट दीजिए हमारी, हम नहीं लपेटने वाले, आप ही लपेट पाएंगे फिर। ठीक है, तो मैट को कवर में होना जरूरी है, कवर ऐसी हो जिसे आप टांग भी सकें ताकि हाथ फ्री रहे। बहुत सारी आती हैं, आप ले सकते हैं, मार्केट में भी मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जूते आपके होने चाहिए और स्लीपर जूते, जैसे कि बाहर आउटिंग पे आप जाएंगे तो जूते पहनते तो ज्यादा कंफर्ट रहेगा आपके। दवाई यस, सर आपने व्हाइट टी शर्ट बोला है तो थोड़ा प्रिंट रहेगा तो चलेगा ना, कि प्लेन ही चाहिए? सर प्लेन ही कर दीजिए, वही ठीक है, प्लेन प्लेन। फोटो में अच्छा आएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। रेड और ब्लैक ना।
जूते और स्लीपर हो गया। एक हैंड बैग होना चाहिए जिसमें आप कैरी कर सके अपनी बॉटल, अपनी डायरी, अपनी वॉलेट, अपना चार्जर, अपना मोबाइल। इतनी का जो कंपलसरी चीजें हैं वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। कोई भी इसमें जितने भी लोग आ रहे हैं कोई भी ज्यादा महत्वपूर्ण सामान ना लेकर आए। वैसे चोर डकैतों से वहां से आरक्षित कर दिया है, कोई चोर डकैत नहीं है उधर ही, लेकिन फिर भी अपनी सिक्योरिटी के आधार पर ज्यादा ज्वेलरी या फिर इस तरह की जो फालतू की चीजें होती हैं मोह माया वाली, वो आप ना लेकर आए। ठीक है, सादा जीवन उच्च विचार अपनाते हुए आप सिंपली आइए और सिंपली जाइए। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें। आज की बात यहीं तक। फेशियल योगा हमें जाना है इसलिए, वरना हम और टाइम दे सकते हैं। तो कल मिलते हैं, कल और भी इसको डिटेल में कर देंगे ताकि हम लोग की अब मनोभाव तैयार हो रहा है। जो भी आपको 2-2 घंटे डिवाइड किए गए हैं, या टिफिन की, इवनिंग के डिनर की बात हुई है, या फिर आपकी दिनचर्या के टाइट होने की बात हुई है, वो सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। आज के 3 पॉइंट्स थे तो हम लोगों ने कवर कर लिया। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते, मिलते हैं कल सेम टाइमिंग।